ऑल राइट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आज भी रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट वाले मैच कार्ड के बारे में, जहां पर फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया। फाइनली उन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया और जो उनका गोल था, जो उनका ड्रीम था, उसे अचीव कर लिया। वो बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट वाले मैच कार्ड के बारे में, जहां पर रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट कोडी रोड्स। कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच धीरे धीरे पेस पकड़ रहा था। कोडी रोड्स टेबल भी निकालते हैं, बट रोमन रेंस उस टेबल को छीन के वापस से रख देते हैं रिंग के नीचे में। एंड कोडी रोड्स कैंडो स्टिक से मार रहे हैं रोमन रेंस को, उनके बैक पर मार रहे हैं, उनके फिंगर पे मार रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। कोडी रोड्स जो है इस मैच में ब्रूटलिटी दिखा रहे थे। यहाँ पर मैच पे एक मोमेंट आता है जब दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को किक पे किक मार रहे थे, वो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर मैच में एक और मोमेंट आता है जब कोडी रोड्स रोमन रेंस को लगाते हैं डिजास्टर किक, और रोमन रेंस जो है नीचे गिर जाते हैं, और फिर कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगा देते हैं क्रॉस रोड्स, जिसमें रोमन रेंस जो है किक आउट कर देते हैं। तो मैच तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। और फिर क्या होता है इसमें एक और मोमेंट आता है जब रोमन रेंस लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स को रिंग साइड के अनाउंसर टेबल के पास में, और फिर वो जो अनाउंसर टेबल होता है ना, वहाँ पर रोमन रेंस कोडी रोड्स को पावर बम लगा देते हैं, जिससे अनाउंसर टेबल है पूरा टूट फूट जाता है यहाँ पर, और पूरी तबाही से मचा देते हैं रोमन रेंस। मैच में एक और मोमेंट आता है जब कोडी रोड्स रोमन रेंस को स्पीयर लगाते हैं, देन वो स्पीयर को कन्वर्ट कर देते हैं क्रॉस रोड्स में, और वो 2 बार क्रॉस रोड लगाते हैं यहाँ पर, और रोमन रेंस को उतने में ही यहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं यहाँ पर, और जिमी ऊसो आ गए तो भाई एक और भाई थोड़ा पीछे हटेगा। तो यहाँ पर जे ऊसो आ जाते हैं कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए यहाँ पर, और फिर क्या होता है भाई, कोडी रोड्स रोमन रेंस को स्पीयर लगा देते हैं बैरिकेड में, जिससे बैरिकेड जो है पूरा टूट जाता है यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे। और दोनों सुपरस्टार के बीच में जो मैच जो डिलीवर हुआ वो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को देखने में। और फिर क्या होता है कि कोडी रोड्स यहाँ पर फिर से 2 बार लगातार क्रॉस रोड्स लगाते हैं यहाँ पर, और वो थर्ड टाइम लगाने जाते हैं तो उसी टाइम यहाँ पर सोलो सिकवा आते हैं और वो समन स्पाइक लगा देते हैं, जैसे वो रेसलमैनिया ने 39 में लगाया था उसी तरह से वो लगा देते हैं। और वो रोमन रेंस आज बड़ी हालत में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा रोमन रेंस को उठाते हैं और कोडी रोड्स पर डाल देते हैं, जिसपे 2 पर किक आउट हो जाता है। देन हमें यहाँ पर स्पीयर और समन स्पाइक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो सोलो सिकवा रोमन रेंस लगाते हैं, लेकिन इस पर भी कोडी रोड्स का जो जवाब था वो किक आउट में आता है, वो किक आउट कर देते हैं। इससे तो साफ पता चल गया था भाई कि कोडी रोड्स अब जीतने ही वाले हैं। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है यहाँ पर, पूरी अरेना शॉक हो जाती है जब हमें पूरे रेसलमेनिया में हमें जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखाई देता है। क्राउड पूरा शॉक हो जाता है। यहाँ पर जॉन सीना अंदर आते हैं, रोमन रेंस को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, यानी कि ए लगाते हैं, और फिर सोलो सिकवा को अनाउंसर टेबल पे ए लगा देते हैं। और इतने में ख़त्म नहीं होता भाई, ये सब देख के द रॉक भी आ जाते हैं। द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है यहाँ पर अरेना में, द रॉक भी यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों सुपरस्टार जॉन सीना और द रॉक आमने सामने एक दूसरे के खड़े होते हैं यहाँ पर। द रॉक क्या करते हैं यहाँ पर, द रॉक जॉन सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं यहाँ पर। फिर हमें देखने को सुनने को मिलता है एक और सरप्राइज एलिमेंट, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट डाल के रखी थी। हमें एरिना में द शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखाई देता है। क्राउड पूरा शॉक हो जाता है यहाँ पर। इवन जो रॉक का मुंह था, मुंह फटा रह जाता है भाई। उन्होंने सोचा कि डीन एम्ब्रोज आ रहा है क्या। फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं यहाँ पर, और वो पीछे से स्टील चेयर मारना चाहता था, बट यहाँ पर रोमन रेंस का सुपर पंच आता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो सेथ रॉलिंस है वो उनका ठिकाना लगा जाते हैं, वो तो बाहर चल जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर हमें एक और सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलता है। सब तो सोच रहे थे शायद ब्रॉक लेसनर आएगा, इवन मैं भी सोच रहा था कि ब्रॉक लेसनर आएगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं आते हैं। हमें द अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए अरीना में दिखाई देता है। जिस तरह से डब्ल्यू एलिमेंट डाली थी, एलिमेंट पे एलिमेंट, सरप्राइज तो देख के भाई मैच को पूरा मजा आ गया था। पूरी ब्लड लाइन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रॉक का मुंह लिटरली फटा रह जाता है, रॉक पूरा हक्के बक्के हो जाता है, रॉक पूरा शॉक हो जाते हैं, और अंडरटेकर
अंडरटेकर, और अंडरटेकर सीधे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे रॉक की पूरी फट जाती है यहाँ पर, और जो हमारे अंडरटेकर है वो रॉक को लगा जाते हैं चौक स्लैम। उसके बाद तो कोई रॉक के पास जवाब नहीं था। फिर क्या करते हैं, रोमन रेंस स्पीयर की तैयारी करती है, लेकिन स्पीयर को कन्वर्ट कर देते हैं कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स में। 3 बार क्रॉस रोड्स लगाते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को, और यहाँ पर रोमन रेंस जो है पिन जाते हैं, और हमें शो पे देखने को मिलता है फाइनली न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। मैच काफ़ी बढ़िया था इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। इन दोनों सुपरस्टार के बीच में जिस तरह से यहाँ पर ब्लड लाइन रूल डाला गया था, जिस तरह से उस ब्लड लाइन रूल को टक्कर देने के लिए जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सरप्राइज एलिमेंट डाली थी, जहां पर जॉन सीना को भी डाला है, यहाँ पर जहां पर अंडरटेकर को भी डाला है, यहाँ पर जहां पर सेथ रॉलिंस को भी ऐड किया, जहां पर जे यूसो को भी ऐड किया, तो मैच काफ़ी जो सरप्राइज एलिमेंट से मैच काफ़ी बढ़िया हो गया, और ज़्यादा इसमें स्टार पावर आ गया, और ज़्यादा देखने में मज़ा आने लगा यहाँ पर। और भाई कोई ना कोई बंदा आना ही था यहाँ पर कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए, अकेले तो नहीं हरा सकते थे ना ब्लड लाइन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर अंडरटेकर आए, जॉन सीना आए, जो कि 4 चांद लगा दिया भाई। अंडरटेकर आए, जॉन सीना आए, तो भाई अपने लिए तो ईद का चांद हो गया यहाँ पर। और इस तरह से कोडी रोड्स ने अपनी अनफिनिश बिजनेस को, अनफिनिश स्टोरी को आज रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट में फिनिश कर दिया रोमन रेंस को हरा के। आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या आप खुश हो इस कोडी रोड्स की इस विक्ट्री से? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग क्या अप्रिशिएट करोगे, क्या आप खुश हो कोडी रोड्स को एज ए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देख के? तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और रोमन रेंस के लिए मुझे दुख है कि रोमन रेंस का जो रेंज था, इतने लगातार 3 सालों से वो जीतते आ रहे थे, और उनका जो रेंज था वो टूट गया, तो मुझे इसका भी दुख है। आप लोग क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।